أسمو وأجتاز السماء جلالا। आर के मुशायरा मीडिया। उसने कहा कि तेरा चुप रहना मेरे ज़हन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। बस में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा उसका, उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। तो आप बैठे तो जरूर हैं, लेकिन आप अभी तक मुशायरे से जुड़ नहीं पाए हैं, कनेक्ट नहीं हो पाए। तो मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं, आपकी कनेक्टिविटी में इजाफा करना चाहता हूं। जवान रात के सीने पे दूधियां आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह। हंसी फूल हंसी पत्तियां हंसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह। रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म लहर के हर एक झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। मैंने साहिर के इन मिसरों का सहारा इसलिए लिया कि मुझे सरिता जैन को आपके दरमियान पेश करना है। सरिता जैन साहिबा दिल्ली की मशहूर शायरा है, बहुत अच्छी शायरा है। कवि सम्मेलनों में और मुशायरों में बहुत प्यार और एहतराम के साथ बुलवाई जाती हैं और सुनी जाती हैं। आज पातूर का प्यार उनकी झोली में पड़ जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। सरिता जैन के लिए तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। आपके दरमियान तशरीफ ला रही हैं कमरुद्दीन साहब की अदालत इस मुशायरे की इस महफिल में तशरीफ ला रही हैं जनाब मोहतरमा सरिता जैन साहिबा। पातूर की सरजमी को सलाम पेश करती हूँ। सबको नमस्कार, आदाब और जय जिनेंद्र भी करती हूँ। मैं जैन परिवार से आती हूँ, हिंदू परिवार से आती हूँ। और कमर साहब का कहना था, भाई देखें आप कमर साहब का कहना था ये गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ पर अना देहलवी साहिबा बैठी हैं और मैं हिंदू परिवार से, एक जैन परिवार से आपके बीच में आई हूँ और उर्दू से प्यार करती हूँ। और मुझे उम्मीद है आप सब उर्दू से प्यार करने वाले लोग हैं। एक बार जोरदार तालियां बताइए, बजा के बताइए कि हाँ प्यार करते हैं आप लोग। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सम्माते हैं। और मुझे पता लगा कि पातूर के लोग शायरी सुनना जानते हैं, अदब नवाज लोग हैं, शायरों को पसंद करते हैं। और शायर भी अपना एक लंबा सफर तय करके आप तक पहुंचता है। सिर्फ 10 मिनट हमें यहाँ मिलते हैं और आप लोगों की मोहब्बतों की चाह में हम इतनी दूर का सफर तय करते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आपकी दुआएं मुझे मिले। और कमरुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। और बहुत खूबसूरत दाइस शकील आजमी साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अना देहलवी साहिबा, अशना साहब और अल्ताफ जिया साहब, बहुत अच्छा डाइस है। चाहती हूँ आप लोगों की दुआएं मुझे मिलें। कुछ शेर से अपनी बात का आगाज करते हुए एक बार इजाजत दे दीजिए पूरा पातूर मिलकर सुनिएगा। अबरार साहब बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, सुनिएगा कि दिल को मजबूर करके मानेगा, दिल को मजबूर करके मानेगा, इश्क नासूर करके मानेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दिल को मजबूर करके मानेगा, इश्क नासूर करके मानेगा। और एक लड़का जो अच्छा लगता है, हाय हाय हाय। आवाज हल्की है आपकी, शेर भारी है। सुनिएगा कि एक लड़का जो अच्छा लगता है मुझको मशहूर करके मानेगा, मुझको मशहूर करके मानेगा। और उसका मेरे लिए दीवानापन, उसका मेरे लिए दीवानापन मुझको मगरूर करके मानेगा। बहुत अच्छे, मुझको मगरूर करके मानेगा। बहुत सुंदर सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा, बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है, बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है, नजारा चल रहा है।
हवा के संग शरारा चल रहा है। वाह 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 वाह, बड़ा दिलकश नजारा चल रहा है, हवा के संग शरारा चल रहा है। देखो अच्छे शेर खामोशी से नहीं सुने जाते, अच्छे शेर सुनने हैं तो तालियां बजनी चाहिए, वाह वाह आहा की आवाज आनी चाहिए मुझ तक। वाह, हवा के संग शरारा चल रहा है और वो बातें कर रहा है सबसे हंसकर, वो बातें कर रहा है सबसे हंसकर, हमारे दिल पे आरा चल रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बातें कर रहा है सबसे हंसकर, हमारे दिल पे आरा चल रहा है, हमारे दिल पे आरा चल रहा है। और मोहब्बत पर हुकूमत है तुम्हारी, मोहब्बत पर हुकूमत है पातुर वालों की, क्या कहने, मोहब्बत पर हुकूमत है तुम्हारी, मगर सिक्का हमारा चल रहा है, मगर सिक्का हमारा चल रहा है, मगर सिक्का हमारा चल रहा है। और हमारी छोड़ो तुम अपनी सुनाओ। एक बार शेर सुनिएगा आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आवाजें बहुत आ रही हैं। क्या कहने, हमारी छोड़ो तुम अपनी सुनाओ, हमारा तो गुजारा चल रहा है, बहुत अच्छा है, हमारा तो गुजारा चल रहा है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी अबरार साहब से बात हो रही थी, तो कहने लगे सरिता जी आजकल मैं सारी बातें इशारों ही इशारों में करता हूँ। तो मैंने कहा शायरों का तो यही काम है कि वो सारी बातें इशारों में करें, और साथ में आप नाजिम भी हैं, तो उनके लिए 4 मिसरे पढ़ना चाहते हैं अबरार साहब जी। कि किसी लहजे में या इशारे में, किसी लहजे में या इशारे में, किसी लहजे में या इशारे में, क्या कहना है, कुछ तो कहिए हमारे बारे में। ओ वाह 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 वाह, कि किसी लहजे में या इशारे में कुछ तो कहिए हमारे बारे में। क्या कहना, और इश्क का जादू चल गया हम पर, इश्क का जादू चल गया हम पर, जान देनी पड़ी उतारे में, जान देनी पड़ी उतारे में। क्या कहने सरिता जी, वाह वाह वाह, जान देनी पड़ी उतारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब क्या कहूँगी, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में। अच्छा, सरिता जी के लिए अच्छी सी तालियां बजा दीजिए, फिर आगे का किस्सा सुनाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं पीछे तक। सरिता जी के लिए जी। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में, फिर कोई नई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। तो अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं और जिंदा हैं और बेदार हैं और कमरे में आवाज है। क्या कहने, देखिए सरिता जी ने शेर मेरे लिए पढ़े थे और गुलदस्ता पेश किया कमरुद्दीन साहब ने, यही हमारा था जी। सरिता जी पढ़े, सुने दोस्तों, मोहब्बत से सुने। ये सिर्फ ऐसी बात है कि आप लोगों को एक गम से, हमारे आसपास जो एक ये जो उदासी, तन्हाई, नफरत और ये सारी कुछ बिखरी पड़ी है ना, इससे निकाल कर इस महफिल में ले आना और आपको 2-4 घंटे के लिए एकदम से कर देना, हल्का फुल्का कर देना और मासूम बना देना, बिल्कुल फरिश्तों की तरह। ये इस महफिल का मकसद है, अमन, भाईचारा, इंसानियत और प्यार। सरिता जी बिल्कुल। मेरे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, कॉलेज तो सब गए होंगे, कॉलेज तो गए होंगे आप लोग, और इश्क भी किया होगा। सुनिएगा कि ये कॉलेज भले ही नहीं गए मगर इश्क जरूर किया है। कि हर एक हद से और गुजरना ये जरूरी बढ़ नहीं है गया। सरिता जी, पातुर वालों के लिए इश्क करने के लिए कॉलेज जाना जरूरी है। अबरार साहब तो गए थे ना इश्क के कॉलेज। इरशाद करें सरिता जी। कि सुनिएगा पातुर वालों,
हर एक हद से गुजरना पड़ गया तो, हर एक हद से गुजरना पड़ गया तो, तुम्हें भी इश्क करना पड़ गया तो, तुम्हें भी इश्क करना पड़ गया तो। और जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, किसी पर मरते मरते हकीकत में ही मरना पड़ गया तो, क्या कहने, हकीकत में ही मरना पड़ गया तो। वाह 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 वाह, यही तो अच्छा खासा मसला है, यही तो अच्छा खासा मसला है। मोहब्बत बेइरादा मसला है, वाह, मोहब्बत बेइरादा मसला है। और मैं कॉलेज पास आउट कर चुकी हूँ, मैं कॉलेज पास आउट कर चुकी हूँ, मगर कॉलेज का लड़का मसला है, मगर कॉलेज का लड़का, अरे बहुत अच्छा है सरिता जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, मगर कॉलेज का लड़का मसला है। लगी है सबकी हम पर ही निगाहें, सो अब मिलना मिलाना मसला है, सो अब मिलना मिलाना मसला है। क्या कहने, सुनेगा कि मेरे वजूद को जिसने संभाल रखा है, सुने पातुर, मेरे वजूद को जिसने संभाल रखा है, मेरे वजूद को जिसने संभाल रखा है, उसी ने मुझको मुसीबत में डाल रखा है। क्या कहने, उसी ने मुझको मुसीबत में डाल रखा है। और बिछड़ के तुझसे अजब हाल हो गया मेरा, बिछड़ के तुझसे अजब हाल हो गया मेरा, उदासियों ने कलेजा निकाल रखा है, हाय बाबा, उदासियों ने कलेजा निकाल बहुत रखा अच्छे है। सरिता जी, क्या कहने। और चराग, चराग शाम से पहले जला लिए हमने, चराग, चराग शाम से पहले जला लिए हमने, तुम्हारी याद का कितना ख्याल रखा है, क्या कहने, क्या तुम्हारी याद का कितना ख्याल रखा है। अच्छा, कहने? मैंने जैसे बताया कि मैं जैन परिवार से आती हूँ और उर्दू से प्यार करती हूँ, तो लोगों ने मुझसे कहा कि उर्दू से प्यार कैसे हुआ तुम्हें, तो मैंने उनके लिए एक शेर उनको सुनाया, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और उर्दू से प्यार करते हैं तो सब मिलकर एक बार जोरदार ताली बजाएंगे कि मुझे उर्दू से प्यार कैसे हुआ। एक शेर मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। अबरार साहब सुनिएगा। मैं सुन रहा हूँ। कि उसने सुनाए मीर के अशआर एक दिन, उसने सुनाए मीर के अशआर एक दिन, फिर मुझको इश्क हो गया उर्दू जुबा के साथ, फिर मुझको इश्क हो गया बहुत अच्छा उर्दू जुबा के साथ। क्या उर्दू के लिए मतलब पढ़ना चाहूंगी, सुनिएगा बिल्कुल। कि बिखेरे लफ्ज फिर खुशबू हमारे, बिखेरे लफ्ज फिर खुशबू हमारे, लबों को छूले जो उर्दू हमारे, लबों को छूले जो उर्दू हमारे, और करेगा कत्ल वो आंखों से अपनी, करेगा कत्ल वो आंखों से अपनी, रखे रह जाएंगे चाकू हमारे, रखे रह जाएंगे चाकू हमारे। और किसी दिन देखना भारी पड़ेंगे, किसी दिन देखना भारी पड़ेंगे, तेरे सूरज पे ये जुगनू हमारे, तेरे सूरज पे ये जुगनू हमारे। एक बार जोरदार तालियों से बताएं कि शेर अच्छे लग रहे हैं। ये बीच वाले लोग हैं, ये भी बजा सकते हैं, इनको क्या सजा मिली हुई है आप लोगों को? वहां से तालियां आए एक बार जी। सुनिएगा कि इश्क, पातुर इश्क सुनना जानता है, मोहब्बत सुनना जानता है। सुनिएगा, इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, इश्क किसी से कर बैठी अनजाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में, और फिर सांसें भरनी पड़ी हर जाने में, और कब से लगी हूँ खुद को ये समझाने में, कब से लगी हूँ खुद को ये समझाने में, एक ही हिचकी लगती है मर जाने में। कि कब से लगी हूँ खुद को ये समझाने में, एक ही हिचकी लगती है मर जाने में, और ख्वाबों की एक लाश अचानक बोल उठी,
ख्वाबों की एक लाश अचानक बोल उठी, कितनी देर लगाओगे दफनाने में, कितनी देर लगाओगे दफनाने में। बहुत अच्छे जी सरिता जी सुनिएगा कि अजब, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, शोर कम करेंगे इधर से, एक बार तालियां बजा के बताएं कि सुनना चाहते हैं। पीछे नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल ये ध्यान दे रहे हैं। जरा सा आप वो सुने दोस्तों, एक 2 मिनट वक्त मैं बता दूं कि दामन वक्त बहुत कम है, हमारे सबको सुनना है, इसलिए जरा सरिता जी जरा सा कर सुने ना। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा, तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। तो उस तरह की बात हो जाएगी, तो आप पढ़ें जरा एक कर लेंगे। अजब अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, वाह। हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, वाह। हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, और इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है। बहुत शुक्रिया यही बुत सरिता जी, एक हमारा बार तालियां बजा दें सब। तराशा हुआ बहुत है। अच्छी बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया।